हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। आज हम कवर करेंगे संज्ञा। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी, और जिसमें हम पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, तो ये जो संज्ञा चैप्टर है, इसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है संज्ञा से रिलेटेड, चाहे वो DSSB में आए हों, चाहे वो यूपी टेट में आए हों, चाहे वो MP टेट में आए हों, तो मतलब आपको संज्ञा से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं ये इसमें आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं संज्ञा का टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये आपके KVS Tier 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, जैसे कि BPSC TRE 4 में भी आपका जो एक पेपर होगा वो हिंदी होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके ये जो संज्ञा चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं क्या है। ये सबसे पहले तो संज्ञा की परिभाषा है। ये संज्ञा की परिभाषा तो सभी को आती होगी, बस ये एक रिवीजन की दृष्टि से इसको कवर कर रहे हैं, और MCQ को भी इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द है। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के होते हैं 5 भेद। ठीक है, तो जिसमें कि पहला जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। तो जातिवाचक संज्ञा आगे क्या है? जैसे संबंधित व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम जैसे बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि। ठीक है, और वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, मेज, कलम इत्यादि। और प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी। ये सब क्या है हमारे? ये सब है जातिवाचक संज्ञा। इसमें आपको ये याद रखना है, जैसे कि पशु पक्षियों के नाम हो गए, बैल, घोड़ा आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम जैसे मकान, कुर्सी, ये सब क्या है? एक जाति को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी एक ही वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का बोध होगा उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जैसे व्यक्तियों के नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम क्या हो गए? राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, ये सब क्या हो गए? किसी व्यक्तियों के नाम हो गए। फलों के नाम जैसे आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला इत्यादि। ठीक है, और ग्रंथों के नाम जैसे रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, कुरान, साकेत इत्यादि। समाचार पत्रों के नाम हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला इत्यादि। और बाकी नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। और नगरों के नाम हो गए लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना। तो ये सब हमारे क्या है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कि किसी एक व्यक्ति को डिनोट किया जाएगा जहाँ पर। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक ही पर्सन की बात की जाएगी। जैसे राम जा रहा है तो उसका नाम लेकर के कहा गया है कि राम जा रहा है, तो वो राम जो हो गया ये व्यक्ति, किसी एक
व्यक्ति को बताया जा रहा है कि वही जो एक राम नाम का लड़का है वही जा रहा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक लोगों का बोध कराएगी तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देख लेते हैं, आज के युग में जय चंदों की कमी नहीं है। यहाँ जय चंदो किसी व्यक्ति का नाम ना होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है ना। और क्वेश्चन भी आपके इसी तरह से बनेंगे, जैसे इसमें ये दिया गया है कि आज के युग में जय चंदों की कमी नहीं है। ठीक, तो यहाँ जो जयचंद किसी का नाम है, जो वो पूरी जाति को डिनोट कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि जयचंद जो है वो किसी का नाम तो है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे क्यों लिया गया है? क्योंकि वो किसी जाति को, मतलब जयचंद का नाम लेने से मतलब है एक विश्वासघाती व्यक्ति की बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है जयचंद। नीचे देखते हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। तो ऊपर लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा और नीचे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे कवि जो है, और कवि में जैसे कवि कहा गया तो कवि में क्या हो जाएगा कि सारे कवियों की बात हो जाएगी, है ना। और जैसे सूरदास कहा गया तो सूरदास भी क्या है? एक कवि है, तो वो क्या हो जाएगा? सूरदास किसी का नाम है ना, कवि का नाम है, तो इसलिए सूरदास क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे स्त्री है, ठीक है, अगर स्त्री कहीं पर लिखा है तो वो सारी स्त्रियों, संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी बात कर रहा है। लेकिन जैसे राधा नाम ले दिया तो वो केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना, क्योंकि वो केवल राधा जो लड़की है उसकी बात हो रही है। जैसे नदी है, नदी क्या है? जाति वाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी में सारी नदियां आ जाएंगी, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, ये सारी नदियां आ जाएंगी, जितनी भी नदियां होंगी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जैसे यमुना लिखा है ना, तो यमुना लिखा है तो आपका ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि जो भी यमुना नदी है वहाँ पर केवल यमुना नदी की ही बात हो रही है। ठीक है, आगे क्या है? नगर। तो नगर ये क्या है? जाति। जैसे नगर लिखा जाएगा, यह नगर बहुत अच्छा है, तो यह कौन सा नगर? ये तो पता नहीं, किसी पर्टिकुलर नगर की बात जब की जाएगी तब हमें पता चलेगा, किसी का नाम, उस नगर का नाम दिया जाएगा तब हमें पता चलेगा कि उस नगर की बात हो रही है। लेकिन अगर नगर की बात हो जाएगी, केवल नगर बोल दिया जाएगा, तो हमें नहीं पता कि कौन सा नगर है ना, तो दुनिया के सारे नगर आ जाएंगे उसमें। ठीक, और जैसे बोला गया मुंबई, ठीक है, इसमें क्या बोला गया? मुंबई, तो मुंबई क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मुंबई की ही बात हो रही है। ठीक है, जैसे पर्वत हो गया, पर्वत क्या है? जाति, क्योंकि ये जो पर्वत नाम है वो जितने भी पर्वत हैं उन सारे पर्वतों की बात यहाँ पे हो रही है। और अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे हिमालय लिखा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। गुण के अर्थ में जैसे सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, ये सब क्या है? गुण के अर्थ हैं। ठीक है, ये सब भाववाचक संज्ञा है हमारी, ये जितनी भी लिखी हैं सब भाववाचक संज्ञा। जैसे अवस्था के अर्थ में है जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलाई। भाव के अर्थ में क्या हो जाएगा? मित्रता, शत्रुता, कृपणता, ये सब क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सब क्या है? क्योंकि ये सब भाव है। सुंदरता, सुंदरता एक भाव ही तो है, कि सुंदरता एक वस्तु है, आप नहीं उसको बता सकते ना, तो सुंदरता क्या है? एक भाव है जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो वो सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे जवानी, जवानी को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, बुढ़ापा को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे उन्नति हो गया, अवनति हो गया, अब कितनी उन्नति हुई ये तो हम नहीं बता सकते ना, उसको हम लोग माप ही नहीं सकते, तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नीचे भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण
जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, अन, ई, त्वा, पन इत्यादि लगाकर प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाया जाएगा? जैसे देखो, मित्रता, ता जुड़ा है इसमें, कर्पणता, शत्रुता, है ना, जुड़ा है। चढ़ाई में ई जुड़ा हुआ है। तो आव, अन, ई, ता, त्व, पन ये सब जोड़ के क्या बनाया जाए? जैसे बचपन। ठीक है, तो ये सब प्रत्यय जोड़कर क्या बनाए जाएंगे? भाववाचक संज्ञा बनती है। नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? समूहवाचक संज्ञा। मतलब एक ही जाति की सभी समूहों का बोध हो जाएगा, वो क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। किसी कक्षा की बात हो रही होगी, यानी कि किसी क्लास की बात हो रही है, तो उस क्लास के सभी बच्चों की बात हो जाएगी ना, वो एक क्या है? समूह है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। सेना की बात होगी तो सेना में कोई एक आदमी को सेना तो बोला नहीं जाएगा, यानी कि उस सेना में बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। वस्तुओं के समूह, जैसे कुंज हो गया, ढेर हो गया, गट्ठर हो गया और गुच्छा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? जैसे अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा की बात होगी तो वहां पे कोई एक अंगूर थोड़ी ना होगा, तो गुच्छे में क्या होंगे? ढेर सारे अंगूर होंगे। अब गट्ठर है, लकड़ियों का गट्ठर, तो गट्ठर में क्या होगी? कोई एक लकड़ी को लकड़ी बोला जाएगा, उसको गट्ठर नहीं बोलेंगे। ढेर सारी लकड़ियों का समूह होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गट्ठर बोलेंगे। ठीक है, अब तो ये सब क्या हो जाते हैं? वस्तुओं के समूह हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे संज्ञा शब्द या द्रव्य पदार्थ का बोध जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, उनकी गिनती नहीं की कर सकते हैं हम लोग, लेकिन नाप तौल हम लोग कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे धातुओं का नाम, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। भाई हम लोग नाप सकते हैं, है ना। सोना लेंगे तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, तो ये नाप सकते हैं हम लोग सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल को, लेकिन हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि 1 सोना, 2 सोना, इस तरह से नहीं गिन पाएंगे, काउंट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, पदार्थों के नाम। पदार्थों के नाम, दही, घी, तेल, पानी। अब एक पानी, दो पानी, एक दही, दो दही, इस तरह से तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे, तो पदार्थों के नाम क्या हो जाएंगे? इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं। तो ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं। ये हम लोग संज्ञा की हम लोग थ्योरी कवर कर चुके हैं, है ना। जितनी भी थ्योरी थी बेसिक हम लोगों ने वो देख ली। अब हम लोग आगे चलते हैं। जितने भी किसी भी पेपर में संज्ञा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। इसके ऑप्शन क्या है? आप, चलना, आकाश और लंबा। तो इनमें से संज्ञा शब्द हमें खोजना है ना। तो आप तो क्या है? ये सर्वनाम हो जाता है। चलना भी संज्ञा नहीं है। ठीक है, आकाश क्या है? लंबा भी क्या है? संज्ञा नहीं है। तो आकाश क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आकाश क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और लेकिन आकाश जो है वो कैसी संज्ञा है ये आपको बताना है। अब निम्न में से संज्ञा शब्द, इसमें भी संज्ञा शब्द बताना है। यह, जीना, पहाड़, पुराना। तो इसमें संज्ञा शब्द देखो, यह तो है नहीं, यह क्या है? सर्वनाम है। जीना भी नहीं है। पहाड़ क्या है? पहाड़ है आपका संज्ञा। ठीक है, और पुराना ये भी संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो पहाड़ क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। लेकिन पहाड़ कैसा हो जाएगा? ये भी तो बताना पड़ेगा। पहाड़ कैसा हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा, सारे पहाड़ की बात हो जाएगी ना, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक
संज्ञा, मतलब कि ये सारे विकल्प दिए गए हैं और इनमें से सभी जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो हमें देखना है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन देखते हैं, कृष्ण, कामायनी, मिठास। भाई मिठास तो हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना, तो ये व्यक्तिवाचक है नहीं। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो ये भी व्यक्तिवाचक नहीं हुई। ममता, वकील, पुस्तक, तो ये सब भी क्या है, ये सब जाति हो गए। ममता क्या हो गई, व्यक्तिवाचक है, लेकिन वकील क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। पुस्तक क्या हो गई, जातिवाचक हो गई। तो ये सारे ऑप्शन तो क्रॉस हो जाएंगे। आगे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई राम किसी व्यक्ति, राम कोई व्यक्ति हो गया, है ना, राम कोई व्यक्ति हो गया। और रामचरितमानस क्या हो गया कि किसी ग्रंथ की बात हो रही है ना, रामचरितमानस पर्टिकुलर उसका नाम ले दिया गया। गंगा क्या है, नदी, है ना, तो गंगा नदी की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए ये सारे के सारे क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा शब्द बताना है, इसमें भी आपको संज्ञा शब्द बताना है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो गंगा अभी हम लोग ऊपर देख करके आए कि भाई गंगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि किसी नदी का नाम दिया गया पर्टिकुलर, है ना। पुराना जो है वो होगा नहीं, नीला होगा नहीं, मोटा होगा नहीं। नेक्स्ट, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जहां पर जिन संख्याओं से अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एक ही प्रकार की कई वस्तुओं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की कई वस्तुओं, है ना, या व्यक्तियों का बोध होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द इसमें दिया गया है आपको पशु, है ना, तो पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, पशु, तो उसको बताना है कि वो क्या है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा है नहीं, नाप तोल नहीं सकते ना हम लोग, तो यहाँ पे पशु क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर सारे पशुओं की बात हो जाएगी, जितने भी दुनिया में पशु हैं वो सारे पशुओं की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें से बताना है कौन सा है। कामायनी, आम, रसीला और वकील, तो इसमें से जातिवाचक शब्द कौन सा हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। कामायनी, कामायनी तो पर्टिकुलर किसी का नाम है, ये व्यक्ति हो जाएगा, है ना, कामायनी क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति हो जाएगा, है ना। फिर आम, आम तो फल का है ना, ये भी व्यक्तिवाचक है। रसीला होगा नहीं, रसीला क्या है, भाव है भाई, है ना। और वकील क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है आपका, वकील, है ना, इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाता है, डी, वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो भाई द्रव्यवाचक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नाप तौल की बात नहीं हो रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या आपको लगता है कि गाय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, तो गाय क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय जो है शब्द वो जितनी भी गायें हैं उनके पूरे समूह की बात करेगा, है ना, सॉरी समूह नहीं, जितनी भी उनकी पूरी जाति की बात करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा गाय। नेक्स्ट, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, देखते हैं हम लोग। क्या राज्यपाल शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, नहीं, क्योंकि राज्यपाल तो भाई किसी का नाम थोड़ी ना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा, हाँ, राज्यपाल क्या है, जातिवाचक, मतलब यहाँ जितने भी राज्य के राज्यपाल होंगे और जितने भी रहे होंगे उन सभी राज्यपालों की गिनती इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो वो पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। भाववाचक संज्ञा होगा नहीं, है ना, और समूहवाचक होगा नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट हो जाता है, बी करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक तो बोलते नहीं है, ठीक है। जातिवाचक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी जाति का बोध कराएगा तब वो जातिवाचक होगा। द्रव्यवाचक होगा नहीं, क्योंकि हम लोग उसका नाप तोल कर नहीं रहे। तो उसके गुण, दोष मतलब कि वो सब क्या हो जाएगा? भाव हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बापती, बपौती और बपौती 2 बार हो गया, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी और डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप हो जाएगा बपौती। नेक्स्ट, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या जातिवाचक संज्ञा है? नहीं भाई, जातिवाचक नहीं है। हाँ, भाववाचक संज्ञा है। हाँ, बुढ़ापा क्या है? किसी का भाव है, क्योंकि बुढ़ापा को हम लोग दिखा सुना ये सब नहीं सकते हैं, उसका कोई माप तोल नहीं कर सकते, है ना। तो बुढ़ापा कम है, ज़्यादा है, ये भी नहीं बता सकते। तो बुढ़ापा क्या है? एक भाव है, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता, ता लग रहा है ना, ता प्रत्यय लग रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जैसे नहीं है पूछा है ना, तो देख लेते हैं। मनाही, मनाही तो है। विद्वता, विद्वता भी है। खुशी, खुशी भी है। लेकिन सोना क्या है? सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। सोना क्या है हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक है, ठीक है। क्योंकि सोना को तो हम लोग नाप कर लेते हैं ना, उसकी नाप तोल करते हैं, लेकिन बाकी जो 3 है वो भाववाचक संज्ञा ही है, ठीक। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो ये इस प्रश्न का आंसर आपको खुद ही बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन और बिहारी। तो भैया दिल्ली तो क्या है? व्यक्तिवाचक है ना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसी शहर का नाम है, तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया। आगे लड़का, लड़का तो जातिवाचक हो गया, क्योंकि जितने भी लड़के हैं उसकी बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मोहन, मोहन तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना। और आपका बिहारी, बिहारी क्या है? बिहारी एक भाव है, ठीक है। तो बिहारी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिहारी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य से के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, ठीक है। तो इसमें बताना है, इसमें रेखांकित शब्द स्वतंत्रता ही कर लीजिए, बी स्वतंत्रता कर लीजिए, है ना। इसमें रेखांकित शब्द आप क्या कर लीजिए? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता जो रेखांकित शब्द है वो संज्ञा कौन सी है ये बताना है। तो इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता क्या है? एक भाव है, जिसको हम लोग दिखा सुना ये सब नहीं कर सकते, है ना। नाप तोल छोटा कम ज़्यादा ये सब नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता क्या है? एक भाव है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? भाववाचक हैं। तो अमीर, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो अमीर, गरीब, समूह तो नहीं है इसमें भाववाचक, है ना। जवानी है भाववाचक, खटास भी है, पुस्तक नहीं है इसमें, नहीं पुस्तक और गंगा नहीं है इसमें, है ना। ये व्यक्तिवाचक है। रसीला भाववाचक है, कड़वाहट भाव है, बुढ़ापा भाव है, उन्नति भी क्या है? भाव है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सब क्या है? हमारे भाव हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। बाकी धैर्य, चालाकी, उदासी, शून्य,
शूर इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो सभा है समूह, कक्षा भी हम लोग पढ़ चुके हैं समूह है, भीड़ भी क्या है समूह है, लेकिन दौड़ क्या है समूह नहीं है भैया, दौड़ नहीं है, ठीक है। इसका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 20, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताना है। तो हरा संज्ञा है, पतला संज्ञा है, ठीक है, गहरा भी संज्ञा है, लेकिन सभा क्या है, सभा नहीं है। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक बताना है। खटाई द्रव्यवाचक है नहीं, मिठाई भाववाचक, खटाई मिठाई ये सब क्या है भाववाचक, भाववाचक नहीं है ये। मिठाई तो पूरी मिठाइयों की बात हो जाएगी, मिठाई हो जाएगा जातिवाचक, है ना। खटाई क्या हो जाएगा, खटाई हो जाएगा व्यक्तिवाचक। दूध क्या है, दूध है द्रव्यवाचक, क्योंकि दूध को हम लोग क्या है, द्रव है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये द्रव्यवाचक, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। तो अचूक क्या है, निशाना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय। तो अपशब्द जो है वो कैसा रेखांकित शब्द है? ये है बी, संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मतलब संज्ञा से जो विशेषण बन रहा है ना, तो भय से भयालु नहीं बनेगा, भय से भयातुर नहीं बनेगा, भय से भयानक बन जाएगा, है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के निरूपण का नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्याकरण, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आगे के प्रश्नों को, आगे भी जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं, तो आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।